विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। नमस्कार, मैं अतुल लर्निंग हब पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कैसे हो? देख रहे हो कोरोना महामारी ने चारों तरफ दुख ही दुख फैलाया हुआ है। वक्त है गुजर जाएगा। और ये है आज हमारी दूसरी क्लास, अभ्यास का ब्रह्मास्त्र 0 to हीरो प्रैक्टिस बैच, जो आपको बनाएगा जीरो से हीरो और आपके एग्जाम में सफलता दिलाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल, यदि किसी श्रेणी में 2n+1वां पद है तो वह समपदों तथा विषम पदों का योगफल बताओ। अगर यदि 2n+1 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक n और n+1 तोड़ सकते हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये n इवन नंबर है, सम संख्या है, और ये n+1 ओड नंबर है, विषम संख्या है। क्या संख्या है? विषम संख्या है। इवन नंबर का सम होता है इवन नंबर का सम होता है n इंटू n+1 और ओड नंबर का सम होता है n स्क्वायर, और n की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है? n+1 का स्क्वायर। तो n+1 का स्क्वायर, एक n+1 से एक n+1 का, और उत्तर कितना आएगा भाई? n इंटू n+1। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना? बी। चलिए समझ आया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने और ये है आपका अगला सवाल। श्रेणी √2 √8 प्लस √18 प्लस √32 के 24 पदों का योगफल बताइए। देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो तो इसको आप आप क्या करोगे? आप √2 कॉमन लोगे और यहाँ 1, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि 3√2 लिखोगे, √2 कॉमन आ जाएगा, 3 बचेगा, ऐसे करके 24 तक जा रहा है। और 1 से 24 तक का सम तुम जानते हो, √2 इंटू 24 इंटू 25/2 n इंटू n+1/2 वाले फॉर्मूले से। और ये कितना हो गया भाई? 12 है। अगर 25 को 12 से गुणा करोगे तो ये आएगा 300√2 और ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 0.234 और 34 के ऊपर क्या है? बार। ऐसे सवालों को हम करते हैं कि 234 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देते हैं, और जिसके ऊपर बार है उतने 9 लिख देते हैं। दो संख्याओं पे बार है उतने लिख दिया, और जिस पे बार नहीं है उतना 0 लिख दिया। यह है 232/990। ऑप्शन बी कर लेना दोस्त। यहाँ पे 990 कर लेना है, इसमें ऑप्शन छिप गया। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है यदि दूसरा पद 8 तथा छठवां पद बताओ। T3 है T1 का स्क्वायर, मतलब AR² बराबर A²। A से A काट दिया और A बराबर आ गया R²। दूसरा पद T2 मतलब AR दे रखा है 8। मैं इसे लिख सकता हूँ R³ बराबर 8, और यहाँ से निकल के आ गया भाई साहब R का मान कितना? 2। अगर R का मान 2 आ गया तो छठवां पद T6 होता है AR5। एक की जगह मैं R² रख सकता हूँ और ये हो गया R7। कितना हो गया प्यारे बच्चों? R7। और 2 की पावर 7 का मान होता है 128, 128। ऑप्शन नंबर सी। समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने। खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो कयामत तक उसे जुदा ना करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाता है साहब तन्हाई में। चलिए अपना सवाल करते हैं। 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य हैं, तो तीसरे गुणोत्तर माध्य का मान बताओ। देखिए भाई क्या कह रहा है, 2 और 32 के बीच G1 G2 और G3 3 गुणोत्तर माध्य हैं। मैंने R का मान निकालना सिखाया था, B/A/1 n+1। यहाँ n प्रविष्ट कराए गए माध्य हैं। n का मान कितना है? 3। 32/2
और 1/3 + 1 4, ये 16 हो गया। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और अपन r का मान कितना आ गया 2। अगर r का मान 2 आ गया तो अपन ऐसे सारणी बना सकते हैं 2 इंटू फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा। तीसरा पूछ रहा है G3 का मान कितना आ गया 16। वैसे भी कर सकते हैं अपन AR3, A का मान 2 और R का मान 2, तो 2 की पावर 3 का 8 और 8 दूनी 16। चलिए समझ आया होगा, बढ़ते हैं अपने अगले। यदि y बराबर x + x² + x³ प्लस अनंत इनफाइनाइट तक जा रहा है तब x का मान बताना है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों के अंदर अपन ये जीपी के अंदर है और ऐसे सवालों के अंदर ये अनंत पदों की जीपी है, इसका योग का फॉर्मूला होता है 1/1 - r और यहाँ r का मान कितना है x। रख दो मान y = x/1 - x। हमें x का मान निकालना है। मैं इसको पक्षांतरण कर रहा हूँ, यहाँ से y - xy बराबर x आएगा। मैं इस xy को उधर भेज रहा हूँ। अगर xy को उधर भेजूंगा और x कॉमन ले रहा हूँ तो ये आएगा 1 + y बराबर y और x का मान आएगा y/1 + y। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 +... 1/n × n + 1। इसका मान बताना है। ऐसे सवालों में आपको अगर कोई फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको आज। ऐसे सवालों में ऐसे होता है 1/a1 × a2 + 1/a2 × a3 ... 1/an - 1 और an। इसका सूत्र होता है दोस्तों 1/d 1/1 यहाँ मान रख दो। 1/d का मान 1 है, डिफरेंस प्रथम पद 1/1 है माइनस अंतिम पद है 1/n + 1। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये आएगा n + 1 - 1/n + 1। -1 से -1 कट गया और उत्तर आ गया n/n + 1। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ऐसे ही हम बहुत प्यारे प्यारे सवाल करेंगे और मैं आपको इस प्रैक्टिस में सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे सवालों में वैल्यू पुटिंग भी करते हैं और वैल्यू पुटिंग करके हम किसी भी सवाल का हलवा बना सकते हैं। हलवा समझते हो? हम मैथमेटिक्स को हलवा बना सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है हलवा बनाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यदि H, P तथा Q के बीच हरात्मक माध्यमान हो तो H/P H/Q। इस सवाल में मैं आपको वैल्यू पुटिंग करना सिखा रहा हूँ। H, P और Q के मध्य है, मैं इसको 1/2 और 1/3 ले सकता हूँ। मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, H की जगह 1/2, P की जगह 1 प्लस H की जगह 1/2 और Q की जगह 1/3 आएगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। 2 LCM लेके 4/2 और ये आएगा उत्तर 2। आंसर तो हमारा कितना आ गया 2। अगर हम ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/H बराबर 1/P + 1/Q होता है। हमें H इधर भेज दूंगा तो H/P + H/Q बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। यदि a की पावर 1/x, b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z और a b c गुणोत्तर श्रेणी में तो x y z। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। एनडीए में तो मैक्सिमम ऐसे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको एक अच्छा तरीका आज कि 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z। इसके बराबर आप k मान लो और एक एक को पर्टिकुलर सोल्व कर लो। यहाँ से मैं a बराबर ऐसे निकाल सकता हूँ, a बराबर k की पावर x। ऐसे मैं b बराबर निकाल सकता हूँ k की पावर y। ऐसे मैं c बराबर निकालूंगा k की पावर z। ये कैसे निकाला, अगर मैं a की पावर 1/x अगर k रखूँगा, अगर मुझे x को हटाना है तो मैं दोनों तरफ x से गुणा करूँगा तो ये हट गया, a बराबर k की पावर x आ गया। ऐसे सेम आ गया। अब ये जीपी में दे रखा है, जीपी में होता है b² बराबर ac, k की पावर स्क्वायर 2y बराबर k की पावर x इंटू k की पावर z। बेस समान है तो ये जुड़ जाएंगे तो 2y बराबर x + z आएगा, x + z। और ये किस में होता है, जीपी में, एपी में। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। यदि a1 a2 g1 g2 h1 h2 और दो संख्याओं के मध्य क्रम से समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य प्रविष्ट करे। देखिए भाई, अगर
ए और बी के मध्य यदि A1 A2 अगर प्रविष्ट कराएं, A1 A2 प्रविष्ट कराएं तो ये भाई इन दोनों का योग इन दोनों के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि A1 प्लस A2 बराबर A प्लस B। ऐसे ही अगर एक ए और बी के मध्य G1 और G2 प्रविष्ट कराए तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ AB बराबर G1 गुणा G2। अगर A और B के बीच में H1 और H2 दो गुणोत्तर माध्य हैं, ये HP में हैं। अगर मैं इनको AP में लिखूं तो ये 1/A 1/H1 1/H2 1/B। हम आराम से इन दोनों का योग इन दोनों के योग इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/H1 प्लस 1/H2 बराबर 1/A प्लस 1/B। इसको भी ये लिख सकता हूँ कि H1 प्लस H2 बटे H1 H2 बराबर A प्लस B अपॉन ए बी। ऐसे कैसे मान रख रहा हूँ सवाल में, ऐसे कैसे मान रख रहा हूँ सवाल में। G1 G2 का मान आया था अपने पास AB और H1 और A1 प्लस A2 का मान आया था A प्लस B गुणा H1 प्लस H2 अपॉन H1 H2 का मान आया था A प्लस B अपॉन AB। काट दो भाई, मान कितना आ गया 1। मान कितना आ गया 1। आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। यदि इनके मध्य हैं तो 1 2 3 4 ले सकते हो। AP में तो GP के अंदर 2 4 8 16 ले सकते हो। HP के अंदर 1 1/2 1/3 1/4 भी ले सकते हो आप। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल।